Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we are going to solve question number 2 of exercise 3.3 by elimination method. We'll solve part number first, second, and third in this video. Next two parts we'll solve in next video. The method used here is elimination method, and the question number 2 says form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. हमें ये देखना है कि पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें गिवन होगी उसमें से, एंड उसके बाद उन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। किस मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड से। याद इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा होगा कि किस मेथड से करना है और उसी मेथड से करना है, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। We add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहे कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन होगा और उसके न्यूमरेटर को प्लस करेंगे 1 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके डिनोमिनेटर को 1 से, तो फ्रैक्शन जो है ना वो 1 बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको खाली डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 1 से, तो फ्रैक्शन 1 by 2 बन जाता है। चलिए इसको समझते हैं। हम लिखेंगे यहां पे लेट दैट फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये मानते हैं हम ये फ्रैक्शन है हमारा। अब फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं यहां पे। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में हमें ये बोल रहा है कि इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अब इसका न्यूमरेटर x है और इसको 1 से ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये x प्लस 1 इधर ही रहेगा। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू ये y माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से y माइनस 1 बनेगा। अब यहां से ये जो x है, ठीक है, x और ये y इधर आएगा। ठीक है, तो माइनस y बनेगा। ये 1 भी इधर आएगा, तो पहले 1 है, ठीक है, प्लस 1, ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बनेगा विच इज इक्वल टू 0, और यहां से बनेगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखते हैं, चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन को। जो हमारी सेकेंड कंडीशन है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि इट बिकम्स 1 by 2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1 by 2 बनेगा। ये फ्रैक्शन 1 by 2 बनेगा। कब बनेगा 1 by 2? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को ऐसे रहने देंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे किससे? 1 से, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये 1 by 2 बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस y प्लस 1 को 1 के साथ करते हैं, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आपको याद रहना चाहिए कि ये किस मेथड से करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है। इन दो इक्वेशंस में अगर हम नजर दें तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, और यहाँ पे भी x और y, मगर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक वेरिएबल -1 माइनस वाई और यहाँ पे वेरिएबल माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे है ये एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल किए बगैर ही। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, देखो हम लिखेंगे subtract equation number first from
सेकेंड। अब हम लिखते हैं सेकेंड को पहले, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अब लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आएगा, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आएगा, तो यहां पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब 2x माइनस एक्स कितना होगा? 2x माइनस एक्स कितना होगा? x ही होगा। ठीक है, और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा? -2 और -1 कितना होता है? -3 होता है। तो x का वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया। अब इस वैल्यू को हम उठाते हैं और कहीं पे भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो x कितना आएगा? यहां से फर्स्ट में पुट करेंगे तो x के बदले हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होगा, तो 5, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी y को इधर ले जाओ तो 5 किसके बराबर आएगा? y के बराबर। और ये भी बोल सकते हैं ना कि y जो है वो 5 के बराबर आया। तो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 5 आया। अब हमने जो फ्रैक्शन लिखा था, हमारा जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर था? हमने सपोज किया था कि वो x बाई वाई के बराबर है। अभी x का वैल्यू कितना आया? 3 आया, डिवाइडेड बाई y का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन हमारा है वो किसके बराबर होगा? 3 डिवाइडेड बाई 5 के। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहां पे नूरी है, ठीक है, और ये सोनू है। अब ये नूरी ऐसे है, ठीक है, सोनू लड़का है। अब नूरी जो है, नूरी को एक्स मानते हैं और सोनू को वाई मानते हैं। ठीक है, 5 years ago ये तो इनकी प्रेजेंट एज मानते हैं, ये जो एज है ये इनकी प्रेजेंट एज मानते हैं, ये प्रेजेंट एज है। अब 5 years ago, ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है। अगर हम पास्ट की बात करें, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होती? x-5। और ये जो सोनू है इसकी एज कितनी होती? y-5। ठीक है, ये नूरी है और ये सोनू है, x-5 और y-5। क्वेश्चन बोल रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो ये नूरी थी ये थ्री टाइम्स थी सोनू के। तो अभी नूरी की एज 5 साल पहले x-5 थी। ठीक है, तो ये सोनू से 3 टाइम्स बड़ी थी, दैट इज y 3 इंटू y-5। तो ये है हमारी पहली कंडीशन। फिर बोल रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल बाद इनकी एज क्या होगी? देखो प्रेजेंट एज तो x है, 10 साल बाद कितनी एज होगी? x+10 किसकी? नूरी की। और एज ऑफ सोनू कितनी होगी? y+10। ठीक है, प्रेजेंट एज +10। लेकिन कंडीशन बोल रही है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये इससे ट्वाइस होगी, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी। अब इसको यहां पे अच्छे से लिखेंगे। हम लिखेंगे पहली कंडीशन, हम पहले लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, पहले नूरी को लिखते हैं, नूरी इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहां से पहली कंडीशन लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 years ago, फिर लिख सकते हो 5 years ago एज क्या होगी, लेकिन वो सब मैंने इधर समझा दिया है। तो अब अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो नूरी थी उसकी एज 5 साल पहले x-5 होती, और जो सोनू था उसकी एज y-5 होगी। लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो पहली कंडीशन हमारी ये बन गई। ठीक है, यहां से
अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो x माइनस 5 जो है इसके बराबर आएगा 3 इंटू वाई, 3y होगा, माइनस 3 5 r 15 होगा। अभी ये y 3y इधर ले जाएंगे, ये 15 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब -5 और ये 15 उधर जाएगा तो +15 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 3y -5 + 15 + 10 होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इरेज करते हैं यहां से इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड है उसमें ये बोला गया है कि 10 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, आफ्टर 10 इयर्स। तो सेकेंड कंडीशन यहां से लिखते हैं, सेकेंड कंडीशन। अब प्रेजेंट एज नूरी की x है, तो 10 साल बाद एज क्या होगी, x + 10। और जो सोनू है उसकी एज क्या होगी, y + 10। लेकिन कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है कि ये जो नूरी है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस है। तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर सेकेंड निकालते हैं। x + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y होगा, +2 इंटू 10 20। अब इन दोनों को ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनेगा x + 10 -2y -20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ट्रांसपोज किया इधर। ठीक है, तो x + 10, अब +10 और -20, -10 बनेगा, तो इक्वेशन बनेगी x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से अब हम देखते हैं, या तो इस x को एलिमिनेट करना है या फिर 2y को, और यहां से 3y है। अब दैट मींस बेहतर यही रहेगा कि हमारे लिए हम x को ही एलिमिनेट करें। दोनों पॉजिटिव है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखते हैं, x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। जहां पे प्लस साइन वहां पे नेगेटिव आएगा, जहां पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब ये x और x कैंसिल हो गया, +3y - 2y y के बराबर होगा, और -10 और -10 -20 होगा, विच इज इक्वल टू 0। y किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। अब इस y के वैल्यू को उठाते हैं और या तो फर्स्ट में पुट करते हैं या तो सेकेंड में पुट करते हैं। तो चलिए सेकेंड में अभी पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबस्टिट्यूटिंग value of y in इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो x - 2 इंटू वाई के बदले 20 आएगा, -10 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इंटू 20 40 होता है, -10 विच इज इक्वल टू 0। और x - 40, और ये माइनस और माइनस प्लस आएगा, 40 और 10 50 होंगे, तो x - 50 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 50। अब यहां से क्या पता चला, देखो हमने सपोज किया था कि जो नूरी है उसकी एज x है और जो सोनू है उसकी एज y है। तो नूरी एज ऑफ नूरी, ठीक है, किसके बराबर आया, 50 के बराबर, 50 इयर्स। ठीक है, और एज ऑफ सोनू इसके बराबर 20 इयर्स के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। डेट मीन्स हमें इनकी प्रेजेंट एज ही निकालनी है। तो ये हमने सपोज ही किया था, तो डेट मीन्स इनकी ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इसके साथ जो है दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 जो हमारा है ये बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। 8th में भी ऐसा क्वेश्चन है, आपके 8th क्लास में, मे बी आपको याद नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
अब हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। वो नंबर हमें नहीं पता है, तो हम सपोज करते हैं कि उसकी एक डिजिट जो है वो x है और दूसरी डिजिट जो है वो y है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी पहली इक्वेशन आएगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर लिया, अब डिजिट्स की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो ये नंबर क्या होगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये ऐसी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूंगा तब ये खाली 2 नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर जो यहाँ पे है ये ऐसे बनेगा 2 प्लस 9। यहाँ पे इसका मतलब 2 का वैल्यू 20 प्लस 9 का वैल्यू तो 9 ही, अब ये बनेगा 29। ठीक है, अभी तक बात बस डिजिट्स की हो रही थी तो x प्लस वाई लिया। अब बोल रहा है कि नंबर जो है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर क्या बनेगा? 9 इंटू एक्स के बदले क्या आएगा? 10x, बिकॉज ये टेंस प्लेस पे है। अब देखो x और y अगर ये कुछ ऐसे होगा, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो x को मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से y को, प्लस y इज इक्वल टू, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। वो किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इन डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, y की जगह x को लिखेंगे, x की जगह y को लिखेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे 10y प्लस x। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से लिखते हैं। अब आई होप आपने ये समझा होगा। अब लिखेंगे अच्छे से। देखो, अगर हम इस नंबर को हम लिखेंगे, लेट वंस प्लेस ऑफ नंबर बी एक्स एंड टेंस प्लेस ऑफ नंबर बी वाई। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। यहां पे फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों डिजिट्स का सम x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अब आते हैं कंडीशन नंबर सेकंड पे, सेकंड कंडीशन। उस हिसाब से 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो यहां पे नंबर आएगा दैट इज 9 टाइम्स 10x प्लस 9। ये मैंने समझा दिया कि 10x कैसे आया। ये असल में इस x का प्लेस वैल्यू हम लिख रहे हैं, x 10 की जगह पे है और अब इसका वैल्यू 10x बनेगा, प्लस ये जो y है ये y 10, ये यहाँ पे 9 नहीं है, ये यहाँ पे y है। अब ये जो y है ये वंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 1y आएगा। तो दैट मीन्स 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर। अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे उस नंबर के बराबर, तो x की जगह y को लाएंगे तो 10y बनेगा, प्लस y की जगह x को लाएंगे तो x बनेगा, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। तो यहां से बनेगा 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब 90 और ये इधर आएगा, इस y को इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। या फिर एक काम कर सकते हो आप, 20 को भी इधर ही ला सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे बनेगा ये 88x इज इक्वल टू 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11y। अब यहां से आप देखिए, ये जो 11 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 1 आर 11 8 आर 88। अब ये बनेगा 8x इज इक्वल टू वाई, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस 11 को कैसे मैंने इसके साथ जो है कैंसलेशन की, बिकॉज 11 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। यहां पे भी x, यहां पे 8x, यहां पे प्लस y, यहां पे माइनस y, तो सिंपल एडिशन से y एलिमिनेट हो सकता है। हम लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से y और y कैंसिल हो गया, 8x प्लस x 9x आया विच इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9 और x का वैल्यू कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x का वैल्यू आया 1। अब इस x के वैल्यू को उठाते हैं और कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब x के वैल्यू को पुट करते हैं तो 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 8 जो है वो किसके बराबर आएगा, y के बराबर, या फिर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 8 आया। तो हमने कैसे नंबर को माना था, जो हमारा नंबर कैसे आएगा फिर, नंबर हमारा है x इंटू वाई। ठीक है, ऐसे माना था बिकॉज वंस प्लेस पे हमने माना था y को और जो है टेंस प्लेस पे हमने माना था x को। तो अब नंबर हमारा क्या बनेगा, x की जगह 1 लिखेंगे और y की जगह 8 लिखेंगे, तो हमारा नंबर जो है वो आया 18 के बराबर। ठीक है, तो बहुत इजी होगा आई थिंक अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना। तो आई थिंक आपने समझा होगा इस पूरे क्वेश्चन को। अगर आपने अभी भी नहीं समझा तो वीडियो को प्लीज रिवर्स कर दे और फिर से देखिए इस वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल और आपने शेयर भी किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।